गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको मैथ से बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि क्लास 9th में एक चैप्टर आ गया है सर्कल्स। और जिस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 तक मैंने आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं। अब बच्चों की बहुत डिमांड है कि सर आप 9.3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और हम लोग को इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लाने की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 9.3 लेकर के आया हूं और इसको जल्दी मैं स्टार्ट करता हूं। आइए चलते हैं। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो हमने आप लोग को 9.6 थ्योरम तक सब कुछ करा दिया था और अब उसके बाद 9.7 एक थ्योरम आकर के आया है। देखिए, आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टेटमेंट अगर दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। जैसा कि एक ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर में एक सर्कल है और ये सर्कल में कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहां पर एक आर्क कंसीडर कर लिया PQ, ओके। एट दिस सेंटर, अब सेंटर पर सपोज कर लीजिए ये पूरा एंगल इसने सबटेंड किया, तो कहता है ये थ्योरम is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of this circle। देखिए, जब ये पार्ट इसका हो गया आर्क हमने ले लिया और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो रिमेनिंग पार्ट इसका पूरा ये होगा। अब रिमेनिंग पार्ट पर इसमें अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं कोई पॉइंट ए है, तो ए को अगर हम लोग यहां से P और Q को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बनता है हमारा एंगल PAQ। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल POQ, एंगल POQ अगर हम बात करते हैं यहां से टू प्रूव की, तो पहले हमको क्वेश्चन में लिखना पड़ता है गिवन क्या है। तो गिवन तो आप जानते हैं कि गिवन अ सर्कल इन विच angle POQ is subtended by RPQ, okay, and angle PAQ is angle subtended by RPQ at remaining part of the arc। तो यहां से हमको ये प्रूव करना है एंगल POQ is twice of angle PAQ। देखिए दीपक सर आप लोग के लिए कितना इजी तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आप लिख लेना, ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस इट टू B कर देना इसको। अब देखिए प्रूफ में हम चलते हैं इसके। तो पहले हम लोग आपको बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें देखो, अगर हम इस एंगल को यहां से लेट कर लेते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू x एंड दिस एंगल इज इक्वल टू y, ओके। तो आप यहां देखिए कि OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये भी एंगल कितना हो गया, x हो गया, और ये एंगल जो यहां से यहां तक बनाया गया है ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ दिस एंगल। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा और ये कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया। और इसको हमने y लेट किया है तो OA इक्वल टू O, यहां OQ है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, y हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल OAQ की, तो इस एंगल को हम लोग कह देंगे ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि इन दोनों के सम इक्वल होता है, तो दिस एंगल विल बी 2y। तो अगर हम यहां से एंगल POQ की वैल्यू फाइंड करेंगे
तो ये 2x प्लस 2y हो जाएगा और ये डबल है एंगल PAQ का। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले करेंगे एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू OAP इज इक्वल टू एंगल OPA, एंगल OPA। और रीजन बैक टू दिस, OA and OP, OA and OP are radii of same circle. Okay, और these angles are opposite to equal side। तो equal side के opposite angle भी क्या होते हैं? equal होते हैं। और फिर लिखेंगे हम एंगल POB, एंगल POB इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इट मींस एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ओके, यहां रीजन क्या होगा? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम यहां से OAP को OAP रहने देते हैं और OPA की जगह OAP लिख देते हैं। तो ये ट्वाइस ऑफ OAP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगल POB की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए आप। सिमिलरली अगर हम यहां चलते हैं तो सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली एंगल QAB, सॉरी QOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जैसे हमने यहां पर कहा कि ये एंगल इसका डबल है, वैसे ही हमारा QOB जो होगा वो y का डबल होगा, क्योंकि वो 2y आ गया है। तो आप यहां लिखेंगे QAO और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। और जब प्लस करेंगे इसको, बस प्रूफ हो गया ये। तो एंगल POB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा OAP प्लस एंगल QAO। ओके, अब इसको जब प्लस करेंगे हम तो हमको यहां से क्या मिलेगा बच्चों? POB एंड QOB को प्लस करेंगे तो ये आएगा एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAP में अगर हम प्लस करेंगे OAQ को तो ये एंगल बनेगा मेरा PAQ, एंगल PAQ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा उसका हमेशा डबल आता है। और इस तरीके से मेरा ये थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं 9.3 के थ्योरम 9.8 पर। अब 9.8 कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब मेरे बच्चों को अगर इस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना छोटा सा प्यारा सा सर्कल बना दें। ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। ओके, अब ये सर्कल को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं, ये हमारा प्यारा सर्कल बन गया। ओके, अब इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूं। चलो अब ये हमारा प्यारा सा सर्कल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट,
ओके, तो हम यहां से कोई एक सेगमेंट ले लेते हैं भाई। अब हमारा यहां पर एक प्यारा सा ये हो गया सेगमेंट, मतलब सर्कल का एक पार्ट हो गया, और इस पार्ट को हम कह देते हैं कि ये पार्ट हमारा ए बी हो गया। ओके, अब यहां पर हम जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, यहां कोई भी अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, कोई भी एंगल कहीं पर भी आप बनाते हैं तो these angles are equal. We have to prove angle ACB is equal to angle ADB. हमको इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? आइए चलते हैं प्रूफ की दुनिया में। अब प्रूफ की दुनिया बहुत अच्छी होती है, तो आपको अगर इसका सेंटर पता है तो सेंटर को आप O कह दीजिए, और O को ज्वाइन कर दो बच्चों A से और B से। तो आपको मैंने अभी इसके पहले थ्योरम नंबर जो 9.7 समझाया था, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 9.7 इसके प्रूफ पर चलते हैं। बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का, क्योंकि हमारे बच्चे गिवन ये सब लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ में इसमें है हमारा कि हमको ये प्रूव करना है एंगल C इक्वल टू एंगल D। ओके, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू हमको एंगल D प्रूव करना है, और प्रूफ पे चलते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूव कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एंगल AOB। ओके, और ये हमारा थ्योरम 9.7 कहता था। ओके, एंड एंगल ADB is also half of angle AOB। ये भी हमारा 9.7 है। देखिए ये एंगल जो ADB बन रहा है वो भी तो इस एंगल का हाफ होगा। अब देखिए ये दोनों जो इसके राइट हैंड साइड में दिए हैं वो इक्वल आ गए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी वो भी आपस में इक्वल आएगी। तो इट मींस वी कैन से एंगल ACB is equal to एंगल ADB। ओके, हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया कि अगर कोई सेगमेंट है या कॉर्ड है तो ये सर्कल पे सेम एंगल सबटेंड करते हैं। अगर मान लो ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। और ये दोनों 40 है और ये एंगल इसका डबल होता है तो ये होता है 80 डिग्री। ये आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से थ्योरम नंबर 9.8 का भी दीपक सर ने प्रूव कर दिया, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम एक और थ्योरम पर चलते हैं। ये भी हमारा एक मैथमेटिकल ट्रुथ है। इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। एक अगर हमने यहां से सर्कल बना दिया भाई, ये हमारा प्यारा सा सर्कल बन गया। ओके, अब इस सर्कल में ये क्या कहता है बच्चों, इस सर्कल में ये कहता है एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन इसको पहले हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं भाई। चलो हाफ में डिवाइड कर दीजिए आप, इसका सेंटर कहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, कोई हमारा यहाँ डायमीटर हो गया ये, और इसको हमने ए बी कह दिया। और सेमी सर्कल का मतलब ये पोर्शन हो चाहे ये पोर्शन हो, इस पर कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए और इसको बी से ज्वाइन कर दीजिए, तो हमको ये प्रूव करना है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाउ कैन वी प्रूव इट? तो इसका प्रूफ देखिए बहुत ही इजी है और मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वी नो वेरी वेल एंगल ACB, अभी हमने थ्योरम पढ़ा, ACB is half of angle AOB। ओके,
और AOB की वैल्यू कितनी है बच्चों 180 डिग्री। तो इसको बस डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। इट मींस अगर कोई सेमी सर्कल है तो वो हमेशा सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री ही आएगा। ओके, आप कहीं भी कंसीडर कर लो, यहां पॉइंट कंसीडर कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये भी एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा भाई। यहां कोई पॉइंट चूज कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये भी एंगल 90 डिग्री आएगा। अब ये जो बचा है भाई इस पर भी कहीं पॉइंट लेट कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां कंसीडर कर लो कोई पॉइंट, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये सारे के सारे एंगल कितने आएंगे बच्चों 90 डिग्री। तो हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाना चाहिए, सारा इमेज बना लो। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ओके, चलो 9.9। तो आइए हम 9.9 थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम में ये कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtend equal angles at two other point lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। देखिए अब इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि a line segment joining two points, सपोज करिए हमने यहां सर 2 पॉइंट ले लिया, इसको हमने AB कह दिया, ठीक। line segment joining two point subtend equal angles at the two other point। एक पॉइंट चलो यहां C हो गया मेरा और एक पॉइंट मान लो चलो हमने कह दिया D है और ये दोनों ही लाइन के सेम साइड में होने चाहिए। तो इट मींस इसका कहना ये है कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ACB ये एंगल और ADB if these angles are equal, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें और ये इस लाइन के सेम साइड में अगर दो पॉइंट और हैं, हम चाहे इस साइड लें चाहे इस साइड लें, तो ये पॉइंट्स AB पर जो एंगल सबटेंड करते हैं मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये 4 पॉइंट्स जो होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, सेम सर्कल पर ये लाई करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे जो ABC से ज्वाइन होता है, ABC से पास होता है। तो इस तरीके से हम एक सर्कल पहले ड्रा कर देते हैं अपना। चलो इसको पहले फिर से बनाते हैं फिगर इसका। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक पहले सर्कल ही बना लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है, ये पॉसिबल होता है। हम यहां से एक पहले सर्कल बना लेते हैं। चलो एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो अब इस सर्कल पे हमने पहले ये 2 पॉइंट्स हमने यहां पर कंसीडर कर लिए, ये हमारा AB है और ये पॉइंट C हो गया। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 3 पॉइंट से पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो सर्कल हमारा यूनिक सर्कल होता है। और इसके बाद जो 4th पॉइंट है, अगर हम सपोज करते हैं कि चलो वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, सपोज कर लो यहां पे है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दीज एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल दिए हुए हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर मान लो ये पॉइंट हमारा E होता है और E को हम यहां से ज्वाइन कर दें B से, तो हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 9.7 थ्योरम में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो गया, x हो गया। बट इन द इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ये कहता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका मतलब ये भी x हो गया। अब आप बताओ कि ये क्या पॉसिबल है क्या कि ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है और
ये एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल और इस एंगल के सम की वैल्यू x आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल 0 डिग्री बन गया। और अगर ये एंगल 0 डिग्री हो गया तो जो पॉइंट डी है वो पॉइंट ई पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पॉइंट डी जैसे ही सर्कल पे लाई करेगा तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। ओके बच्चों, हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग है कि हमको यहां से लाना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम बात करते हैं इसमें तो टू प्रूव है हमारा, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हम इसको कितना आसान तरीके से प्रूव करेंगे। एक थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन कर देना है इसमें। आप इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए, एक डायगोनल इसको ज्वाइन कर दो, एक डायगोनल इसको ज्वाइन कर दो। ओके, और फिर हमने कहा कि इस एंगल को अगर x कहेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट अभी हमने प्रूव किया है। और इसके बाद अगर हम यहां से इस एंगल को अगर हम y कह देते हैं तो AD से जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये भी कितना बनेगा, y बन जाएगा। ओके, अब देखो हम यहां से कहेंगे इन ट्रायंगल, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADC की अगर बात करते हैं तो ये तीनों एंगल के सम कितने आएंगे, 180 आएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ADC को हमने कहा एंगल D है मेरा, चलो ठीक है, ये एंगल D हो गया। और प्लस हमने कहा इसको x और हमने उसको कहा है y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री हो गई। ओके, तो एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। ओके, और आप यहां देख रहे हो कि x प्लस वाई कितना है, एंगल B के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल B, और साइड चेंज कर दो तो एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। और हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अभी हमने B प्लस D की वैल्यू कितनी ला दी, 180 ला दी। तो एंगल A प्लस C ये आ जाएगा 360 माइनस 180, और ये हो गया 180 डिग्री। और हमने क्या प्रूव करना था, हमें a प्लस सी की वैल्यू 180 लानी थी, तो हमने a प्लस सी की वैल्यू 180 ला दी। और b प्लस सी की वैल्यू 180 लानी थी, हमने b प्लस सी की वैल्यू भी, b प्लस डी की वैल्यू भी 180 ला दी। इट मींस अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली, और उस पर बेस्ड जो थ्योरम था वो भी हमने कर लिया। और देखिए एक थ्योरम और कहता है ये, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर मान लीजिए कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे हमने कहा कि कोई हमने बना दिया, चलो क्वाड्रिलेटरल उल्टे सीधे बना दिए हमने, ABCD, अगर ये ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, और इसका ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है, या ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अब स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 की बड़ी डिमांड थी कि सर आप एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर दीजिए। तो मैं कहा कि बच्चों
मैं आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं रखूंगा और मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर दूंगा। देखिए एक्सरसाइज 9.3 का अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इन द गिवन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ABC ये सारे ये 3 पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं और O सेंटर हो गया और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और इसके बाद ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है AOB और हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, ADC हमको फाइंड करना है। तो ADC पर मार्क कर दो, ये एंगल हमारा ADC हो गया। तो बस कुछ करना ही नहीं इसमें बच्चों, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। और अभी हमने पढ़ा है थ्योरम 9.7, using 9.7 theorem we can say angle ADC is half of angle AOC और AOC की वैल्यू आप देख रहे हो ये कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और ये 90 हो गया, 90 का हाफ कर दो तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो हम इसमें पहले एक सर्कल बना देते हैं भाई। चलो ये हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक। अब ये हमारा एक सर्कल हो गया। इसमें ये कह रहा है कि एक हमारा कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है, रेडियस के इक्वल दी हुई है और ये हमारा कॉर्ड AB हो गया और इसका रेडियस सपोज कर लो R है, तो ये कॉर्ड की लेंथ भी कितनी हो गई, R हो गई। ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क मींस AB का जो ये वाला पार्ट है ये माइनर आर्क है, इस पर अगर हम कोई एंगल सबटेंड कराते हैं ये, तो ये एंगल फाइंड करना है और जो इसका मेजर पोर्शन है इस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये एंगल हमको फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल तो ट्रायंगल OAB will be an equilateral triangle। ये बन जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो दीज एंगल्स आर 60 डिग्री, ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया एंगल AOB is equal to 60 degree। Each angle of equilateral triangle will be 60 degree। तो ये 60 हो गया। तो अभी हमने यहाँ थ्योरम पढ़ा है, इसको सपोज कर लो ये D पॉइंट है, C पॉइंट है और इसको D पॉइंट कह दो। तो एंगल ADB, तो ADB is half of angle AOB। और ये थ्योरम मेरा क्या था, बाय थ्योरम नंबर 9.7। अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप 9.7 यूज कर सकते हो, अगर पता है तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो। तो AOB की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो ये बच्चों कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखो 30 डिग्री बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। अब अगर ये एंगल 30 हो गया तो अभी मैंने थ्योरम पढ़ा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो C प्लस D कितना होगा, एंगल C प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री। तो we can say एंगल D is equal to 180 डिग्री माइनस C is equal to 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा एक हमारा 30 डिग्री और एक क्या आएगा 150 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एंगल PQR is equal to 100 डिग्री। ये एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, OPR। OPR मतलब दिस एंगल हमको फाइंड करना है।
तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कंसीडर कर लो कि ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल भी x हो गया। और देखिए ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है 9.7, तो दिस एंगल विल बी डबल ऑफ दिस एंगल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 200 डिग्री। और अगर ये 200 डिग्री हो गया तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 160 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है कंप्लीट एंगल। तो अगर ये 100 है तो ये इसका डबल हो गया 200 और ये 160 हो गया। अब इस ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? अब ये देखो इन ट्रायंगल OPQ OPR x plus 160 is equal to 180 degree, so 2x equal to 20 degree, तो x equal to 10 डिग्री, तो 10 डिग्री हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसके पीछे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये एंगल इसका डबल होता है और फिर इसके बाद इसका जो ये एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, इसको आप माइनस करेंगे, ठीक, तो इसको 360 में से आप माइनस करेंगे तो ये 160 आ जाएगा और फिर तीनों एंगल का सम करेंगे तो ये 180 है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एंगल OPR फाइंड हो जाएगा और ये x है और x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री आ गई। अब मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर 10 डिग्री आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में भी ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इसको हम फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की तो ये एंगल 69 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना निकलेगा बच्चों 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 100 डिग्री, तो इट विल बी 80 डिग्री। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री हो गया तो हमको पूछा है ये एंगल फाइंड करना है, तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट से हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 80 डिग्री। तो आप इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए और ये एंगल देखिए 80 डिग्री आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के, अब इस क्वेश्चन में हमको देखिए फिगर में सब कुछ दिया हुआ है, ABCD सर्कल पे लाई कर रहे हैं और इसमें ये BEC की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री और ECD की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है और हमको BAC फाइंड करना है। तो BAC मींस दिस एंगल, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखिए अगर ये 130 है तो 130 इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये क्या होता है इन दोनों का सम होता है, तो इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री और जब ये 110 डिग्री हो गया तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट से ये एंगल हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो इसको भी हमारे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम पहले एक सर्कल ड्रा कर देते हैं भाई और फिर इसका हम लोग जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है हम इसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्यारा सा सर्कल बन गया और ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए आप इसको ABCD। चलिए इस पर हम 4 पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं भाई, चलो इस पर हमने सपोज करो 4 पॉइंट कंसीडर कर लिया और जल्दी से हमने एक बना दिया क्वाड्रिलेटरल ABC और ये D, ओके। और इसके डायगोनल कहां मिल रहे हैं E पर, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E और ये पॉइंट हमारा E हो गया। एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो DBC means this angle is equal to 70 degree and BAC is equal to 30 degree,
BAC इक्वल टू ये 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड BCD, तो हमारा टारगेट क्या है, BCD हमको फाइंड करना है। तो BCD का मतलब क्या हो गया, BCD मतलब दिस एंगल। तो देखिए कितना इजीली इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। ओके, तो अगर हम BC को सेगमेंट कहते हैं तो BAC इक्वल टू है BDC। अभी हमने थ्योरम पढ़ा है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ये एंगल और ये एंगल देखो BC पर ही बन रहा है। BC को पकड़ो बेस, तो ये एंगल BC पर और ये एंगल भी BC पर बन रहा है। तो दीज एंगल्स आर इक्वल। ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये 70 और ये 30 कितना हो गया 100, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल BCD में ये एंगल बचेगा हमारा 80 डिग्री। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पर BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा हो गया 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है AB इक्वल टू BC है। तो AB इक्वल टू कह रहा है BC है, तो इट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, सो दीज एंगल्स आर इक्वल। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब पूछा है एंगल ECD, तो एंगल ECD की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो हम 80 डिग्री में से ECD मतलब ये एंगल, तो 80 डिग्री पूरा एंगल था और 30 माइनस कर दीजिए। तो 80 माइनस 30 करते हैं तो ये हमारा बनता है बच्चों 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप इसको अपने सिस्टमैटिक वे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। अब इस क्वेश्चन में फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्कल बन गया भाई। चलो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। चलो अब इसमें कह रहा है कि इस सर्कल में अगर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं और उसके जो डायमीटर्स हैं, डायगोनल्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, अगर हम यहां से एक, चलो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा एक बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एंड डायगोनल BD आर आल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अगर ये BD डायमीटर है बच्चों, तो ये एंगल सेमी सर्कल का बना और ये कितना हो गया 90 डिग्री। और ऐसे ही अगर ये डायमीटर है तो ये वाला भी एंगल जो बनेगा सेमी सर्कल का है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ओके, ऐसे ही AC क्या है डायमीटर है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा सेमी सर्कल का 90 डिग्री, और ये एंगल भी ऐसे ही क्या बन जाएगा सेमी सर्कल का 90 डिग्री। तो इसके सारे एंगल कितने हो गए 90 डिग्री हो गए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल 90 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल विल बी अ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से ये आप प्रूव कर सकते हैं। आपको इसमें बस इस थ्योरम का यूज करना है। एंगल्स ऑफ ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ADC बन रहा है, ABC बन रहा है, दीज एंगल्स आर सेमी सर्कल के एंगल बन रहे हैं। तो सेमी सर्कल के एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की दुनिया बहुत अच्छी है भाई। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रेपेजियम का, और ट्रेपेजियम में आप जानते हैं ट्रेपेजियम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज पैरेलल। तो इसमें देखो एक हमने यहां ट्रेपेजियम चलो बना दिया। ट्रेपेजियम हमारा हो गया ABCD। ओके, और इसमें हमने कहा DC इज पैरेलल टू AB, और इसके नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हैं AD और BC हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इक्वल है, मींस AD इक्वल टू BC है। ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो इसमें गिवन में है हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कैसा है ये, इसमें नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC दोनों इक्वल है। ओके, इतना इस क्वेश्चन में गिवन है। और हमको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम क्या बनेगा, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, हमको एंगल A प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू हमको क्या लानी है, 180 लानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, इसको N कह दो। ओके, अब इसके बाद जो ये दो ट्रायंगल छोटे छोटे दिख रहे हैं बच्चों, इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ये 90 डिग्री 90 डिग्री ये कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। और इसके बाद दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अब यहां प्रूफ में आप कंस्ट्रक्शन लिख देना, उसके बाद मैं प्रूव कर रहा हूं। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC। देखो, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे साइड AD इक्वल टू BC, और ये हमारा था बच्चों गिवन। और इसके बाद एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा होगा बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है तो इससे हो जाएगा। और फिर हमारे पास यहां से आएगा DM इज इक्वल टू साइड DM इज इक्वल टू CN। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, सेम पैरेलल का डिस्टेंस है ये। डिस्टेंसेस ऑफ सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल। ओके, तो इसलिए DM इक्वल टू CN हो जाएगा और ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके बाद हम बहुत ही आसानी से कह देंगे कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो मेरा हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहां आप नोट कर लीजिएगा कि सो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। और इसमें रूल क्या लगेगा, RHS कॉन्ग्रुएंस लगेगा। RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हो जाएगा बाई CP। और जब एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया तो अभी हम जानते हैं कि A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होता है। तो यहां से हम A की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जैसे ही 180 डिग्री हो गया तो A और C भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ABCD विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी प्रूव कर दिया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बस देखने में डराता है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसमें कहता है कि 2 सर्कल, देखिए 2 सर्कल इसमें दिए हुए हैं।
एक सर्कल ये दिया, एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसको समझ लो। और इसमें कह रहा है कि इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बी और सी पर दोनों सर्कल कट करते हैं, और बी से दो यहां से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, पीबीक्यू एंड एपीडी। ओके, अब हमको यहां प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कोई बात नहीं है, इसको हम x कह देते हैं और इसको y कह देते हैं। सॉरी। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंगल्स हम सेम सेगमेंट से, अगर हम सेगमेंट AP की बात करते हैं, अगर आप एक चिड़िया बन करके यहां बैठ जाओ और चिड़िए की आंख से देखो तो आप देखोगे कि जो ये हमारा आर्क AP है, तो AP इस सर्कल पे, लार्जर सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है ACP और ABP। सो बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो ये आप कहोगे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, तो x हो गया तो ये भी x हो गया। फिर ऐसे ही अगर छोटे वाले सर्कल की बात करें तो ये हमारा यहां से आर्क हो गया QD। तो QD देखो इस सर्कल पे सबटेंड कर रहा है एंगल y, यहां पर QCD और QBD। तो दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y हो गया। अब आप यहां देख रहे हो कि एंगल x इक्वल टू y है कि नहीं, बताओ। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से x और y इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब हमारे बच्चे इसको 2-3 लाइन में बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोगों से। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन दी थर्ड साइड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें टू सर्कल का यूज है। तो अगर हम यहां से दो सर्कल बना दें, चलिए एक सर्कल हम ये बना देते हैं और एक सर्कल हम यहां से और बना देते हैं भाई। चलो ये हमारा दो सर्कल हो गया। ओके, अब जब ये हमारा दो सर्कल हो गया, ये देखिए हमारे दो प्यारे सर्कल बन गए। अब इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये दो सर्कल प्रकट हो गए। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम यहां से एक ट्रायंगल के, ये इस सर्कल का डायमीटर जो है वो एक ट्रायंगल का साइड है और इस सर्कल का डायमीटर भी इस एक ट्रायंगल का साइड है, ए बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहने की बात इनकी ये है कि जो यहां से कॉमन कार्ड आएगा ये दोनों का, इसको अगर हम डी कह दें, तो अगर हम बी को डी से ज्वाइन कर दें और डी को सी से ज्वाइन कर दें, तो इनका कहना यह है कि जो दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो ए पर कर रहे थे तो ए से हमने दो साइड ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल का, तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा दोनों सर्कल का, एक पॉइंट और डी आएगा, तो वो कह रहा है कि बीसी जो थर्ड साइड ट्रायंगल का होगा उसी पर लाई करेगा। तो अभी हम ये कह दे रहे हैं कि जो ये पॉइंट डी है वो बीसी पर लाई नहीं कर रहा है। मान लो हमारा बीसी कोई और लाइन था, तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर ये जो एडी एबी है वो डायमीटर है इस सर्कल का, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल से 90 डिग्री हो गया। और ऐसे ये जो एसी है वो इस सर्कल का डायमीटर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल BDC इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा कितना बच्चों, 180 डिग्री हो गया। अगर ये 180 डिग्री हो गया इट मींस BDC विल बी स्ट्रेट लाइन। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये ट्रायंगल ABC का साइड हो गया। इसका मतलब हो गया डी हमारा जो होगा वो BC पर लाई करेगा। और इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए और है, इसमें कह रहा है कि ABC एंड ADC
आर टू राइट एंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखिए अब हम यहां से क्या करते हैं कि डिजाइन करते हैं, एक बहुत अच्छा फिगर बनाते हैं। यहां से पहले चलो हम एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं ABC, और ये B पर हमारा 90 डिग्री है। अब कहता है AC को हाइपोटेन्यूज मान करके ट्रायंगल और डिजाइन करिए, उसका नाम है ADC। चलो हम बना देते हैं भाई, ये हमने बना दिया, चलो D। और इस एंगल को भी ये कहता है 90 डिग्री है, ये भी राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसको हाइपोटेन्यूज बोला है। तो प्रूव करना है हमें एंगल CAD। एंगल CAD मींस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD। CBD मींस दिस एंगल। तो हमको दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान समझें। तो देखिए अगर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है तो इट मींस क्या हो गया कि अगर हम AC को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रा कर दें तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये साइक्लिक क्वाड्रेंट बन जाएगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल C इसकी वैल्यू हो जाएगी 360। चारों एंगल का सम 360 होता है और इसमें से 2 एंगल का सम माइनस कर दो, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। ओके, तो A प्लस C की वैल्यू भी 180 डिग्री हो गई। सो वी कैन से quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो हो ही जाएगा एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। अगर हम सेगमेंट DC की बात करें तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो लिख देना यहां से एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये हमारा हो गया एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूव कर दिया। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो कहता है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। चलो ये हमारा सर्कल बन गया। अब इस सर्कल के अंदर अगर हम कोई पैरेललोग्राम डिजाइन करते हैं, इस सर्कल के अंदर अगर हम एक पैरेललोग्राम डिजाइन कर देते हैं, अब सपोज करिए कि हमारा ये सर्कल प्यारा सा बन गया। अब इसके अंदर अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हमने टेढ़ा मेढ़ा चलो बना दिया और हमने इसको कह दिया ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, इट मींस इसके चारों पॉइंट जो होंगे वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया और उसके अंदर हमने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कह दिया और इसको कह दिया कि पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों तो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। और यूजिंग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C सॉरी एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। ये कैसे होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इक्वल होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में A प्लस C की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 180 डिग्री होती है, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब A और C इक्वल है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाएगा, C की जगह A रख दो तो A प्लस A ऐड करोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल हो गया 180 डिग्री। और एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90 डिग्री आ गई। और जब एंगल A की वैल्यू 90, तो अगर एंगल A 90 डिग्री हो गया तो अगर किसी पैरेललोग्राम का वन एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। सो वी कैन से
quadrilateral ABCD will be a rectangle. ओके, और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमारा क्या था, यहाँ पैरेललोग्राम पहले से ही था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से दीपक सर ने प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, तो आप दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहिए, बने रहिए, और ऐसे मजेदार वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट जो आएगा हमारा सीक्वेंस, उसमें हम एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।